बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 उसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जस्ट एक इनइक्वालिटी दी थी, उसके लिए आपने ग्राफ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 इनइक्वालिटीज दे दी थी। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उसने जो है वो 3 इनइक्वालिटीज देना शुरू कर दी। अब आज का जो लेक्चर है, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें 3 इनइक्वालिटीज गिवन है। हमें इन 3 इनइक्वालिटीज को यूज करते हुए इनका कॉमन रीजन बताना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट जो है 5th। पहली इनइक्वालिटी दी हुई है 2x + 3y <= 18। इसे हम 1 का नेम दे दिया है, नंबर 1 इनइक्वालिटी है। 2x + y <= 10, ये नंबर 2 इनइक्वालिटी है। -2x + y <= 2, ये नंबर 3 इनइक्वालिटी है। ये तीनों इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इनका यूज करते हुए हमें जो है वो कॉमन रीजन इनका फाइंड करना है जी। सबसे इन तमाम इनइक्वालिटीज की हम एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन या क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, यानी इनइक्वालिटी को हम जस्ट इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं। इसको हम L1 लाइन कह लेंगे, 2x + 3y = 18। इस सेकंड के लिए हमने सेकंड इनइक्वालिटी को L2 लाइन का नेम दे दिया, 2x + y = 10। इसी तरह थर्ड इनइक्वालिटी के लिए -2x + y <= की जगह पे = लगा दिया, =2। ये उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है, ये लाइंस की इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने इन लाइंस को ड्रा करना है। अब जो सारा काम करने जा रहे हैं, ये जो लाइंस तीनों बनी हैं, इनको ड्रा करने के लिए करने जा रहे हैं। हमें अगर लाइन के लिए कोई भी लाइन ड्रा करनी है, उसके लिए 2 पॉइंट का पता चल जाए तो हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बना सकते हैं जी। अब यहां से हम 2 पॉइंट इस तरह फाइंड करते हैं कि हम पहले x को 0 रखेंगे। जब x को 0 रखेंगे तो ये 3y = 18 बनेगा। तो y की वैल्यू 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमें पॉइंट मिलेगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट। इसको a पॉइंट का नेम दे देते हैं। यहां से हमें 0 रखने से y की वैल्यू 6 मिली है। इसी तरह दूसरे पॉइंट के लिए y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 2x = 18 आएगा, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पॉइंट की शक्ल में लिखते हैं, इसको हम b का नेम दे देते हैं 9, 0, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 9 और जो y कोऑर्डिनेट है 0, ये 2 पॉइंट मिल गए। हम ग्राफ के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को शो करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड लाइन की बात करते हैं। हम x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहां से हमें 10 मिल जाएगी, और y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 मिलेगी। तो ये जो पॉइंट बनेगा 0, 10, इसको हम c का नेम दे रहे हैं। ये जो पॉइंट बनेगा इसको हम d का नेम दे रहे हैं 5, 0, ठीक है। इसी तरह थर्ड केस में भी हम पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, और y 0 रखें तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। तो यहां से 0, 2 ये e पॉइंट रख लेंगे, और -1, 0 इसको f पॉइंट का नेम दे देते हैं। जब हम ये लाइंस a और b पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे तो वो जो लाइन बनेगी, अब ये जो बेसिकली इनइक्वालिटीज हैं जिसको आपने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया है, इनइक्वालिटी में क्लोज्ड हाफ प्लेन रीजन बनता है। अगर <= यूज हो रहा है या <= यूज हो रहा है तो क्लोज्ड हाफ प्लेन रीजन बनता है। अब ये तो एक लाइन बन जाएगी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो फिर ग्राफ लाइन के किस साइड पे बनेगा, उसके अपर साइड पे बनेगा या लोअर साइड पे बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से अवे बनेगा, ठीक तरफ बनेगा या टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। तो अगर ये कंडीशन 0, 0 टेस्ट पॉइंट हम पुट कर रहे हैं इस 1 में, इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। अगर इनइक्वालिटी में पुट करने से कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो रीजन बनेगा टूवर्ड्स द रीजन बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है टेस्ट पॉइंट 0, 0 पुट करने से, तो आपका जो ग्राफ है वो उस लाइन से अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा जी। हम 1 by 1 जो है इनमें टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं 0, 0। जब इधर 0, 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 + 0, 0 <= 18 आएगा। तो 0 लेस देन ही होता है 18 से, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो ग्राफ बनेगा टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा फ्रॉम द लाइन L1। जो आपके पास लाइन L1 बनेगी उससे ओरिजिन की तरफ आपका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब सेकंड इनइक्वालिटी में ये टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं। जब इधर पुट करेंगे 0 + 0, ये 0 हो जाएगा, 0 <= 10, ये 0 लेस देन ही होता है, ये कंडीशन भी ट्रू है।
तो जो ग्राफ है ये टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा फ्रॉम द लाइन L2, सेकंड लाइन से ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, थर्ड में हम टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं। थर्ड इनइक्वालिटी में जब 0 + 0 पुट करेंगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, तो ये कंडीशन 0 लेस देन ही होता है, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो इसलिए इसका ग्राफ भी जो इस लाइन L3 से ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब हमें L1 लाइन के लिए जो 2 पॉइंट्स मिले हैं वो A और B हैं। हम ये दोनों पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मेंशन करते हैं और इन पॉइंट्स को मेंशन करके इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जी देखते हैं, A पॉइंट जो है वो 06, A 06, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये वाला जो पॉइंट है ये A06 है। ठीक है, और B पॉइंट जो है वो 90 है, B यानी x कोऑर्डिनेट 9 है और y कोऑर्डिनेट 0, ये जो पॉइंट है ये 90 है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। जी जी, ये हमने एक लाइन बना दी, इसको आप L1 लाइन कह दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसका रीजन देखते हैं किस तरह बनता है। उसने जो कहा है, जो हमारे पास L1 लाइन, L2 लाइन और L3 लाइन आई थी, इन सब का जो ग्राफ बनता है टूवर्ड्स द रीजन है। ठीक है, तो हम जो है इसका अब देखें, इस लाइन के रीजन किस साइड पे है, नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे ओरिजिन है तो ग्राफ इसी साइड के ऊपर बनेगा। तो मैं यहाँ पे जो है ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि जो रीजन बन रहा है वो ये क्लोज्ड हाफ प्लेन बनेगा पहली वाली इनइक्वालिटी से। जी ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लाइन, उसके लिए पॉइंट्स मेंशन करते हैं। सेकंड लाइन के लिए जो पॉइंट है वो 0 10, 0 10 जो पॉइंट बनता है वो ये पॉइंट है 0 10। ठीक है, इसे C का नेम दिया गया है, ये 0 10 है, और D हमें चाहिए 50 ये है। ठीक है, ये D पॉइंट है 50। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बनानी है, वो लाइन हमारी L2 लाइन कहलाएगी। जिन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, जी ये जो लाइन है ये L2 लाइन है जो कि C और D पॉइंट से जो है वो पास हो रही है। अब सेकंड लाइन के लिए जो सेकंड इनइक्वालिटी थी उसमें भी जो हमारे पास क्लोज हाफ प्लेन बन रहा है वो ओरिजिन की तरफ ही बन रहा है। इस लाइन के लिए देखें तो ओरिजिन किस तरफ आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, तो इस लाइन से हम ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनाएंगे। इस लाइन से, लाइन ये है, इससे हम ओरिजिन की तरफ ग्राफ बना लेते हैं। जी ये इस लाइन से ओरिजिन की तरफ आप ग्राफ बना लें। जी अब बात करते हैं जो थर्ड लाइन, हमें जो 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं थर्ड लाइन के लिए, उन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं पहले कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ई जो पॉइंट 02 है, ई पॉइंट 02 ये वाला जो पॉइंट है ये 02 है जी, और F -10 ये वाला पॉइंट जो है -10 होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन बनाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, ये और ये हमारे पास L3 लाइन होगी। ठीक है, अब L3 लाइन के किस साइड के ऊपर ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो थर्ड लाइन में भी लाइन से ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनना था। अब देखिए लाइन की तरफ, ये लाइन है, ओरिजिन इस साइड पे आ रहा है, तो ओरिजिन की तरफ अब ग्राफ बनना है, नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा लाइन से। तो हम लाइन से ओरिजिन की तरफ ग्राफ बना लेते हैं, यानी कि ये लाइन है, ये रीजन इस साइड पे है लाइन के, तो हम इस तरह ग्राफ बना लेते हैं इसका। रोक के रखना। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है। ये वाला रीजन में आप देखें, सिर्फ आपको रेड कलर की लाइन नजर आएगी,
इस रीजन में देखें सिर्फ ब्लू कलर की है, इसमें देखें ब्लू और ब्लैक कलर की नजर आ रही है, यहाँ पे भी ब्लू और ब्लैक की नजर आ रही है। यहाँ पे ये ब्लैक और रेड कलर की लाइनें नजर आ रही हैं। तो ये वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला, यहाँ ये वाला, ये और ये, इसमें हमें तीनों तरह की लाइनें नजर आ रही हैं। तो ये वाला हमारा जो कॉमन रीजन है जिसमें तमाम कलर्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ, आपने भी इसको हाईलाइट कर देना है ताकि जो है क्लियर नजर आए कि हमारा रीजन कौन सा बनता है। अब इसको मैं जरा हाईलाइट करने जा रहा हूँ। अब ये जो रीजन बन रहा है, ये वाला, ये वाला, ये सारा जो है ये हमारा जो है कॉमन रीजन आएगा। इस लाइन के साथ साथ ये लाइन यहां से यहां तक, यहां से ये लाइन चलती जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन, और यहां से फिर ये वाली लाइन, ये। अब इसके बिटवीन ये इधर से इधर, अब ये जो रीजन नजर आ रहा है ये हमारा कॉमन रीजन है।